हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक एक स्थल के बारे में। हड़प्पा को हमने पढ़ा, कालीबंगा को हमने पढ़ा, मोहनजोदड़ो को हमने पढ़ा, चहूदड़ो को हमने पढ़ा। तो ऐसे कर करके हमने एक एक स्थल के बारे में जानकारी ली, चर्चाएं की, कौन और किसके द्वारा उन क्षेत्रों का उत्खनन किया गया, ये जगह कहाँ पर स्थित हैं, कब इसकी खोज की गई और किसके द्वारा इनकी खोज की गई। इन सारी बातों को हमने जो वीडियो है उनमें समझा है। और आज यानी कि अब हम फिर नए स्थल के बारे में बातें करेंगे, उनको जानेंगे कि इन स्थलों का क्या क्या योगदान है, किस प्रकार ये स्थल भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण स्थल यानी कि लोथल के बारे में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण स्थल। कौन सा महत्वपूर्ण स्थल? लोथल। ठीक है, अब देखिए जो लोथल स्थल है ये सामरिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और वर्तमान की स्थिति से काफी महत्वपूर्ण है। और ये गुजरात के अहमदाबाद, कौन सी जगह है लोकेशन? अहमदाबाद कहां पे? गुजरात। ठीक है, तो लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात में सरगवल गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? सरगवल गांव में ये स्थित है। ठीक है, लोथल जो जगह है वो अहमदाबाद गुजरात में सरगवल नामक जो जगह है, गांव है, वहां पर ये क्या है? स्थित है। और ये जो स्थिति है वो दो नदियों के बीच में है। किनके बीच में है? दो नदियों के बीच में है। और वो जो दो नदियां हैं उनका नाम है, एक का नाम है साबरमती, जिससे आप भली भांति वाकिफ हो, और दूसरी जो नदी है वो है भोगवा। ठीक है, एक जो नदी है उसका नाम है साबरमती और दूसरी जो नदी है उसका नाम क्या है? भोगवा है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये लोथल कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। ठीक है, वही महात्मा गांधी वाली। ठीक है, साबरमती आश्रम। तो लोथल साबरमती नदी एवं भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तट पर स्थित है लोथल। साबरमती नदी और भोगवा नदी के तट पर क्या है? स्थित है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो अगली जानकारी यह है, क्या है? लोथल का अधिकतर भाग, लोथल का अधिकतर भाग भोगवा नदी, अधिकतर भाग भोगवा नदी के अंतर्गत आता है। भोगवा नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद लोथल जो है एक प्राचीर से, लोथल जो है एक प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे दो नदियां हैं और यहां पे लोथल स्थल है तो इसके चारों तरफ क्या है? एक प्राचीर है, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये एक क्या है? व्यापारिक शहर है, व्यापारिक नगर है। तो लोथल एक प्राचीर से घिरा है।
इससे मालूम चलता है, इससे मालूम चलता है कि लोथल एक व्यापारिक शहर है या शहर था या शहर रहा होगा। ठीक है, तो लोथल अहमदाबाद गुजरात में सरकबल गांव में क्या है स्थित है। लोथल साबरमती और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का अधिकतर भाग जो है वो भोगवा नदी के अंतर्गत आता है। लोथल क्या है, एक प्राचीर से घिरा हुआ है। इससे मालूम चलता है कि लोथल क्या है, एक व्यापारिक शहर है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब देखिए इसके बाद में, तो अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, लोथल साबरमती नदी एवं भोगवा नदी के तट पर क्या है स्थित है। लोथल का अधिकतर भाग भोगवा के अंतर्गत आता है। लोथल एक प्राचीर से घिरा हुआ है और इससे मालूम चलता है कि लोथल क्या रहा होगा, एक व्यापारिक शहर जो है वो रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य, किससे प्राप्त, उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के रूप में देखें तो यहां से क्या मिला प्राप्त हुआ है, बंदरगाह के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विशाल जल भंडार, विशाल जल भंडार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो विशाल जल भंडार के क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहली बात, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहां से विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, विश्व का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, जिसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं वो 12 मीटर चौड़ा क्या है, इसकी दीवारों से 12 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक, कितना चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो 12 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और ऐसे रास्ते के द्वारा क्या किया गया है, ये जलाशय हो गया, क्या हो गया, ये जलाशय हो गया, और फिर यहीं से क्या की गई है, नहर की व्यवस्था कर दी गई है। किसकी व्यवस्था कर दी गई है, नहर की व्यवस्था कर दी गई है, खेतों में पानी के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये रास्ते के द्वारा क्या बना दिया गया है, नहर, ताकि खेतें जो हैं उनके अंदर क्या दिया जा सके, जल की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, इसके अलावा यहां से अग्निवेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहां से अग्निवेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तुमको याद रखना है। ठीक है, चलिए, विश्व के सबसे प्राचीनतम दीवार का रास्ता 12 फुट
और यहाँ से अग्नि वेदी, अग्नि वेदी का मतलब जानते हो हवन कुंड का जैसा होता है ना, ऐसा आपने देखा है, हवन कुंड के जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आग लगती है, ठीक है, जब यज्ञ करते हैं तब आपने जरूर देखा होगा। यहां से क्या है, 3 युगल साक्ष्य के साथ, 3 युगल क्षमादान के साक्ष्य मिले हैं। क्षमादान का मतलब जब इंसान का शव जो होता है उसके अंतिम संस्कार करते हैं, तो ये वही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से क्या मिली है, गोरिल्ला। गोरिल्ला तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है, ठीक है। तो याद रखना, गोरिल्ला की जो मृण मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है, तो वो लोथल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से सुई प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, सुई प्राप्त हुई है। लेकिन इस सुई की विशेषता यह है कि इसकी जो नोक है, इसकी नोक पर छिद्र है, ठीक है। इसकी जो नोक है उस पर क्या है, छिद्र है। यानी कि मान लीजिए ये एक छोटी सी सुई है, ठीक है, तो जो छिद्र है वो कहाँ है, यहाँ है। और चलो बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सुई है, तो वो छिद्र कहाँ पे है, आगे की तरफ है, और धागा जो है इसमें आगे की तरफ डाला जाता था, ठीक है। और जो वर्तमान सुइयां हैं इनमें जो धागा वो डालते हैं पीछे की ओर डालते हैं। तो ये विशेषता है, उसमें जो धागा होता था वो आगे की ओर होता था, जिससे क्या है, बुनाई का प्रकार तय किया जाता था। ऐसे वो डाली, फिर वहीं से वापस उसको निकाल भी लिया, ठीक। तो जो सुई है उसका जो धागा है वो कहाँ रहता है, आगे की ओर रहता है। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां से सुई प्राप्त हुई है, जिसकी जो नोक है उसमें क्या है, नोक का छिद्र है, ठीक है, आगे की तरफ। इसके अलावा यहां से एक शव भी प्राप्त हुआ है, और वो शव कैसा प्राप्त हुआ है, जो करवट लिए हुए है। यानी कि उसको सीधा, जैसे आमतौर पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस शव को क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा लिटा दिया जाता है। लेकिन एक शव ऐसा प्राप्त हुआ है जो करवट लेके लेटाया हुआ है। तो वो कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। यहां से प्राप्त एक शव करवट लिए हुए प्राप्त हुआ है। करवट लिए हुए प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक शव प्राप्त हुआ है जो किस स्थिति में है, करवट लिए हुए है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ एक बात और याद रखनी है, यहां से तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुई है, तांबे की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। तो 2-3-4 चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे सुई वाला ये महत्वपूर्ण है, उसकी जो सुई है उसके जो छिद्र है आगे का, उसमें वहां पे धागे डालने की व्यवस्था हुआ करती होगी, ठीक है। इसके अलावा एक शव प्राप्त हुआ है जो करवट लिए हुए है, तांबे की मूर्ति मिली है, गोरिल्ला की एक मृण मूर्ति मिली है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ज़्यादा और विशेष रूप से याद रखने हैं।
ठीक है। अब तुमने क्या किया, लोथल को पढ़ लिया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे धौलावीरा। किसके बारे में पढ़ेंगे, इससे आगे धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धौलावीरा अगले पुरास्थल स्थल का जो नाम है वो है धौलावीरा। और धौला का जो अर्थ होता है, धौला का अर्थ क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। धौला का अर्थ क्या होता है, तो धौला का अर्थ होता है सफेद, ठीक है। क्या अर्थ होता है, सफेद होता है। और जो बीरा है, जो बीरा है, और बीरा का अर्थ क्या होता है, बीरा का अर्थ होता है कुआं। तो समझ आया, धौला का अर्थ होता है सफेद और बीरा का अर्थ कुआं होता है, ठीक है। बीरा का अर्थ क्या होता है, कुआं होता है। तो समझ आ गया, धौला का अर्थ सफेद और बीरा का अर्थ कुआं। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया, सफेद कुआं। सफेद कुआं, ठीक। धौला बीरा, धौला का अर्थ सफेद और बीरा का अर्थ कुआं। तो दोनों का अर्थ जो है वो मिलकर क्या हो जाता है, सफेद कुआं हो जाता है। तो देखिए, भचाऊ तालुका एक जगह पड़ती है, कहां पे पड़ती है, कच्छ में पड़ती है। कच्छ कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो यहां पे क्या है, ये स्थित है। तो भचाऊ तालुका जो जगह है वो कच्छ में पड़ती है, और ये जो जगह है वो कहां पे है, गुजरात में है। तो इसकी जो स्थिति है, भलाऊ तालुका, कच्छ, गुजरात, ठीक है। कहां पे है स्थिति है, अगर हम स्थिति की बात करें तो भचाऊ तालुका, कच्छ, गुजरात में ये स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, गुजरात के कच्छ में स्थित होने के साथ साथ एक चीज काफी महत्वपूर्ण है। वो काफी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये जो है किस जगह पर स्थित है, तो क्वाद्र द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है, कौन से द्वीप पर स्थित है, तो कादिर द्वीप पर स्थित है, ठीक है। कादिर द्वीप कहां है, मनसहरा एक नदी पड़ती है, और एक जो दूसरी नदी है वो है महान या महन, ठीक है। इन दो नदियों के बीच में पड़ता है, मनसहरा नदी और महान नदी के बीच में जो द्वीप है वो कादिर द्वीप है। और इस कादिर द्वीप पर धौलावीरा जो है वो स्थित है, ठीक है। तो धौलावीरा, धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। दोनों के नाम से क्या बन गया, धौलावीरा बन गया। इसकी जो स्थिति है वो भचाऊ तालुका, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। कादिर द्वीप पर स्थित है, जो कि मनसहरा और महान की नदियां हैं, उनके बीच में ये जो है वो स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या क्या चीजें जो है महत्वपूर्ण है जो हमको प्राप्त हुई है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीज यहां से हमको प्राप्त हुई है, तो उनको समझिए, उनको जानिए। अगर हम गुमनाम की बात करें तो इसको जो इतिहासकार हैं उन्होंने नाम दिया है लेक सिटी। इस
पुरा स्थल को लेक सिटी के नाम से, लेक सिटी के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो लेक सिटी के नाम से भी जाना गया है। ये पूछा जा सकता है कि किस पुरास्थल को लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिए जा सकते हैं धौलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो ये सारे ऑप्शन में डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या रखना है, याद रखना है कि धौलावीरा पुरास्थल को लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण की बात करें तो धौलावीरा जो है वो एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। कौन सी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है, तो याद रखना है धौलावीरा कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पर स्थल पुरा स्थल है। ठीक है, तो धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित पुरा स्थल है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि कौन सा स्थल कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है कि यहां से खगोलीय प्रयोगशाला, यहां से खगोलीय प्रयोगशाला के साक्ष्य मिले हैं। यहां से खगोलीय प्रयोगशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि वह हड़प्पा कालीन नगर, वह सेंदम नगर जहां से किसके साक्ष्य मिले हैं, खगोलीय प्रयोगशाला के साक्ष्य मिले हैं, वह कौन सा है, तो वह है आपका धौलावीरा। ठीक है, तो दो चीजें काफी महत्वपूर्ण हो गई, एक तो कर्क रेखा पर स्थित पुरा स्थल और दूसरा खगोलीय प्रयोगशाला वाला पुरा स्थल कौन सा है। अब देखिए अगला जानिए कि ये प्रयोगशाला पर तो यहां से हो गया, इसके अलावा ये 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था, तो ये जो स्थल है 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, इस बात का भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां से सीढ़ियों वाले कुएं भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहां से ऐसे कुएं प्राप्त हुए हैं कि जो कुएं थे उनके अंदर क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी कि कुएं के अंदर पानी की व्यवस्था जो है वो नीचे लेने जा सकते थे, नीचे उतर के जा सकते थे। ठीक है, पहले जो कुआं होता था उसमें इस प्रकार की जो सीढ़ियां हैं वो बना दी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार की जो सीढ़ियां हैं वो कुएं के अंदर बना दी जाती थी ताकि कोई भी आसानी से इसमें नीचे उतर कर जा सके। ठीक, तो इस प्रकार की जो सीढ़ियां हैं वो बनी होती थी कुओं के अंदर। ठीक है, तो कुओं के अंदर जो सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सीढ़ियों वाले कुओं के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नीचे देखिएगा क्या, चलो दिख जाएगा शायद।
सुनामी जैसे तूफान के, सुनामी जैसे तूफान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो सुनामी जैसे तूफान के भी साक्ष्य जो हैं वो यहां से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो ये था आपका धौलावीरा स्थल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे स्थलों की जो स्थिति है वो जरूर याद होनी चाहिए, कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है, और यहाँ से क्या क्या चीजें जो हैं वो हमको प्राप्त हुई हैं। ये सारी चीजें भी आप नोट डाउन करते रहिए, लगातार अपडेट रहिए, ठीक है। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।